नमस्कार साथियों, माँ भवानी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज समाकलन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और इसके पहले वाले वीडियो में 33 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे। 33 तक कर चुके थे। आज 34 से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं। आज सबसे पहले फार्मूला बताएंगे, जो पिछले वाले वीडियो में बोले थे कि 6 फार्मूला आपको हम बोर्ड पर ही याद करवा देंगे ट्रिक के साथ। आइए देखिए। पहले फार्मूला देख लीजिए, तब क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर। इम्पोर्टेंट फार्मूला। देखिए, पहले जितना सा लिखे इसी को कैसे याद रखेंगे। फार्मूला का इसको कैसे याद रखेंगे कि देखिए, याद रखने का तरीका है। अंश में 1 है, यहाँ पर भी अंश में 1 है, यहाँ पर भी अंश में 1 है। अंश में तो 1 होगा। हर में क्या क्या होता है, देखिए कैसा बदलाव हो रहा है। हर में जो है, जैसे a² माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको पलट दीजिएगा तो x² माइनस a² होगा। जब बीच में माइनस है तो दो केस हो सकता है, a² माइनस x²। इसको रिवर्स कीजिएगा तो x² माइनस a², तो a² माइनस x² माइनस a²। और एगो प्लस वाला लेना है कोई भी। आप a² प्लस x² लिखिए या x² प्लस a² लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस वाला में क्या होगा, चाहे इसको रिवर्स कीजिएगा तो वही होगा, तो प्लस वाला में होगा। तो ये तो पहले आपको याद हो गया, दिमाग में सेट हो गया। a² माइनस x² हर के जगह। और क्या हो सकता है, उल्टा दीजिए, x² माइनस a²। अब प्लस वाला एक ही को होगा, a² प्लस x²। अब देखिए ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1/2a log a प्लस x a माइनस x, अच्छा रुकिए, इसको प्लस c। ये कैसे याद रखिएगा, इसका फार्मूला होगा 1/2a log x माइनस a x प्लस a प्लस c। ये तो ठीक है, 1/2a है, ये याद रह जाएगा, ये भी याद रह जाएगा। ये वाला याद नहीं रहता है। और इसमें जो है ये चिन्ह दिक्कत करता है, कब प्लस वाला को ऊपर लिखेंगे, कब माइनस वाले नीचे लिखेंगे, कब माइनस वाला ऊपर लिखेंगे, कब प्लस वाला लिखेंगे। तो हम आपको देखिए ट्रिक बता रहे हैं। अब इसको मिटा देते हैं। देखिए आपने पढ़ा है a b c d e, इसी तरह पढ़ा है x तक, x y z तक, यानी कि ये शुरू में है और ये अंत में है। तो हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं, a से, और जाते हैं कहाँ, x तक। ये ठीक है। a के बाद b पढ़ा, b के बाद c पढ़ा, इसी तरह हम लोग x पढ़े, ये सही है, ये सीधा है। अब कहिएगा, कोई आदमी बोलेगा नहीं हम पहले x से a आए हैं, तो ये उल्टा है। ये क्या है, उल्टा है। तो सीधा रहेगा तो पहले हम लोग प्लस पढ़े हैं, सीधा में प्लस, और उल्टा होगा तो माइनस। यानी x से a आइएगा तो ये उल्टा है, a से x जाएंगे सीधा, यानी प्लस। अब प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। x से a आइएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए अब यहाँ देखिए ट्रिक यहीं फंसा हुआ है।
ए से एक्स गए, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो 1/2a, खाली चीज याद रखिए प्लस हो जाएगा। तो अब जो है वही उतार दीजिए एकदम देख के, ए और एक्स, तो प्लस हो जाएगा। अब ऊपर प्लस होगा तो नीचे उल्टा होगा, ए माइनस एक्स होगा, प्लस सी हो गया। अब देखिए एक्स से ए गए हैं, ये उल्टा है, ये उल्टा है, तो 1/2, तो लॉग छूट गया, लॉग। देखिए ए से एक्स गए, ये सीधा है, तो प्लस हो जाएगा, पहले ए प्लस एक्स हो जाएगा। अब नीचे जो लिखेंगे, यहाँ प्लस आया है तो नीचे माइनस लिखेंगे, ए माइनस एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ एक्स से ए गए हैं, ये उल्टा है, उधर से इधर आए तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 1/2a माइनस, माइनस होगा तो ये ज्यों का त्यों लिखिए। अब बीच में क्या डालेंगे, माइनस। अब ऊपर माइनस लिए तो नीचे वाला को याद नहीं रखना है, नीचे वाला प्लस हो जाएगा। अगर ऊपर माइनस, खाली ऊपर वाले ये वाले चिन्ह को याद रखना है, ये वाला चिन्ह को याद रखना है। ये वाला याद हो गया तो ऑटोमेटिक है कि नीचे उल्टा होगा, प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस लिए तो यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस सी हो गया। अब देखिए 1/a² प्लस x², माइनस वाला लफड़ा खत्म हो गया, माइनस वाला दोनों, ये माइनस वाला ये माइनस वाला दोनों सेट हो गया। देखिए माइनस वाला फिर से एक बार देखते हैं, ए से एक्स सही है, सीधा है, यानी प्लस होगा, तो ए एक्स है, ए एक्स लिख देंगे, बीच में प्लस। अब ये लिख लिए तो ये तो इसको प्लस है तो यह नीचे माइनस कर देंगे। अब यहाँ देखिए एक्स माइनस ए, और उल्टा है, ये एक्स से ए गए उल्टा है, इसका मतलब माइनस होगा, माइनस तो 1/2a लॉग एक्स ए लिख दीजिए, माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। अब ये दोनों माइनस वाला खत्म हो गया, अब प्लस वाला बचा, तो प्लस वाला में क्या करेंगे हम लोग, प्लस वाला में थोड़ा देर के लिए ए को 1 समझना है, तो 1/1 प्लस x², तो tan इनवर्स का फॉर्मेट आ रहा है, तो tan का याद आ रहा है, tan इनवर्स का, तो 1/a tan इनवर्स x/a, आगे रहेगा 1/a और बाद में रहेगा x/a, बाद में नहीं, ये इसका एंगल है, लेकिन याद रखने के लिए आप आगे पीछे याद रखिएगा। आगे रहेगा 1/a, बाद में रहेगा x/a, यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी, यहाँ 1, यहाँ x, यानी 1/a और x/a प्लस c। ये तो बिना रूट वाला हो गया। तो बिना रूट वाला आपका फार्मूला जैसे बोलेगा 1/a² माइनस x², यानी a से x गए प्लस, तो प्लस तो 1/2a प्लस ले लेंगे, यहाँ प्लस ले लेंगे, तो यहाँ जब प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस कर देंगे। अब x से a गए तो ये उल्टा है, तो माइनस वाला लेंगे, x माइनस a लेंगे, x माइनस a ले लिए, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये देखिए ये प्लस वाला है, ये बीच में क्या है, ये माइनस वाला तो खत्म हो गया ये दोनों। अब ये प्लस वाला है, प्लस वाला में याद रखिएगा 1/a tan इनवर्स x/a/c होता है। याद नहीं रख पाइएगा तो आपको याद आ जाएगा, थोड़ा देर के लिए इसको 1 समझिएगा तो tan इनवर्स का याद आ जाएगा। tan इनवर्स याद आ गया तो इसके आगे 1/a और बाद में x/a प्लस c। अब देखिए इसी में रूट वाला होता है, इसी में आपका रूट वाला होता है, इसी पे रूट चढ़ा दीजिए, इसी में रूट लगा दीजिए। अब रूट वाला जो होगा देखिए इसी में रूट डाल दीजिए। अब देखिए ये रूट वाला क्वेश्चन है, क्या है इसका नाम रखेंगे, रूट वाला है। ये क्या है, रूट वाला है, ये रूट वाला है। तो रूट वाला के लिए ये रूट वाला के लिए याद रखिएगा log x प्लस क्वेश्चन, ये बात याद रखिएगा। रूट नजर आवे उसी टाइप में तो log x प्लस क्वेश्चन, log x प्लस क्वेश्चन। देखिए log x प्लस क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे log x प्लस क्वेश्चन क्या है, ये लिख दीजिए x² माइनस a² प्लस c। देख के लिखिए, इसको देख के लिखिए। log x प्लस तो याद है आपको, ये देखिए ये प्लस है, तो log x प्लस, यहाँ तक तो याद ही कर लिए हैं। log x प्लस क्वेश्चन, log x प्लस क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है ये वाला लग दीजिए।
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये तो हो गया। इसको काहे ने लिए लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन, देखिए इसको थोड़ा देर के लिए आप ए को 1 समझिएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में क्या होता है, साइन इनवर्स का होता है। साइन इनवर्स का क्या होता है, 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ए को थोड़ा देर के लिए 1 समझिएगा तो आपको साइन इनवर्स का याद आ जाएगा। तो साइन इनवर्स याद आ गया तो साइन इनवर्स लिख देंगे। इसका एंगल में सिर्फ x/a लिखाएगा प्लस सी। ये आपका होता है रूट वाला में। रूट वाला में एक ही बात याद रखना है, लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन, ये रूट वाला है तो लॉग एक्स और प्लस क्वेश्चन ये उतार देंगे, लॉग एक्स प्लस ये क्वेश्चन उतार देंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसमें सावधानी रखिएगा, ये ए को 1 समझिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर यानी साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का होता है तो साइन इनवर्स याद आ जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यहाँ 1/a इसमें नहीं लगता है, tan में लगता है, ठीक है, इसमें नहीं लगता है, tan में लगता है सिर्फ 1/a और tan रहता है जैसे ये रहता, tan इनवर्स रहता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बिना रूट वाला में प्लस वाला लेते तो क्या लेते 1/a, क्योंकि इसको 1 समझेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का होता है तो tan का याद आ जाएगा। इसके आगे लगा देंगे 1/a और बाद में लगाएंगे x/a। बाद वाली बात नहीं है, ये इसका एंगल है, याद रखने के लिए हमको बताएं कि आगे 1/a और बाद में x/a इसका वास्तव में एंगल है, ठीक है, गुना में नहीं है। याद रखने के लिए बता दिए हैं कि आगे tan इनवर्स में 1/a और बाद में x/a उसका एंगल है, यानी 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, ये इसका कोण है, ये भी इसका कोण है। चलिए इस तरह से हो गया। अब हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 33 तक हुआ तो 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन है इसका 0 1 2 -1, ये डी है, ये सी है, ये बी है, ये ए है। देखिए इसमें जो है लिमिट जो है ये वाला रहे -a से +a तक जाए, यानी माइनस प्लस, ऐसे याद रखेंगे, -a से +a तक, -a से +a तक। इसका कैसे याद रखेंगे, माइनस प्लस, क्या याद रखेंगे, माइनस प्लस बुला रहे हैं, नहीं माइनस, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी a है, सिर्फ यहाँ साइन माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस बुला रहे। तो इसको चेक करना है tan x को फंक्शन मान के कि विषम फलन है कि सम फलन है, विषम फलन है कि सम फलन है। देखिए f माइनस एक्स, अगर इसमें माइनस रखिएगा और आगे माइनस मिलेगा, ये आपका विषम फलन कहलाएगा, ये आपका विषम फलन कहलाएगा। और इसमें माइनस रखिएगा और प्लस में आएगा इधर, इसको सम फलन कहेंगे। तो विषम फलन में क्या होता है, 0 होता है। जब विषम फलन आ जाए चेक करने के बाद तो आंसर क्या होता है, 0 होता है। अब कैसे याद रखिएगा, तो विषम में देखिए ये जो वो है ये 0 की तरह है कि नहीं, ये जो वो है ये 0 की तरह है, याद रखने का तरीका। अब देखिए पहले इसको हम चेक करेंगे, क्वेश्चन तो ठीक है, tan x है, इसको fx लेंगे, fx बराबर tan x, ठीक है। अब इसमें माइनस रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस रखेंगे, हम माइनस रखें, -x बराबर tan -x। तो tan माइनस थीटा बराबर होता है -tan थीटा, तो
टेन थीटा की जगह एक्स है तो एफ एक्स माइनस जो आया, अब टेन एक्स को लिख सकते हैं एफ एक्स, माने टेन एक्स को एफ एक्स, तो माइनस एक्स बराबर ये माइनस एफ एक्स आया, ये माइनस में आया, यहाँ माइनस डाले और यहाँ बाहर में माइनस आया तो विषम फलन है, तो विषम फलन है तो इसका मान होगा 0। खाली चेक कीजिएगा ये कौन फलन है, सम फलन है कि विषम फलन है। तो कैसे करेंगे चेक, इसको फंक्शन मान लेंगे, एफ एक्स मान लेंगे, इसको एफ एक्स मान लिए, ठीक है। अब यहाँ माइनस रखेंगे, यहाँ माइनस रखे तो उस पार में जहाँ जहाँ एक्स है सब जगह माइनस चले जाएगा, यहाँ पर माइनस रखिए। अब हम लोग पढ़े हैं 10वां में कि टेन माइनस थीटा तो क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। तो 11th में पढ़ें टेन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा, थीटा की जगह एक्स है तो माइनस टेन एक्स हो गया। अब टेन एक्स के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, टेन एक्स को क्या माने एफ एक्स, यानी यहाँ माइनस रखे, यहाँ माइनस निकला, इसका मतलब ये विषम फलन है। तो विषम फलन रहेगा तो मान क्या होगा 0 का, कि विषम में वह जो होता है 0 की तरह होता है, याद रखिए, ये याद रखने का तरीका है। ये आपका हो गया, नहीं तो एक बार फिर से देख लीजिए, इसको मानेंगे एफ एक्स, इसको फंक्शन मानेंगे टेन एक्स, अब माइनस रखेंगे माइनस एक्स, तो माइनस टेन एक्स होगा माइनस एक्स, अब टेन माइनस एक्स होता है माइनस टेन एक्स, यहाँ आगे माइनस आ गया, एफ माइनस एक्स, टेन के बदले लिखेंगे एफ एक्स, ये विषम फलन है आपका। तो विषम फलन रहेगा तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अगर यहाँ प्लस आता तब सम फलन होता। तो ये आप विषम फलन है तो 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। देखिए 34 के बाद 35, -1 से +1 है आपका क्वेश्चन में, 17 3 17x 3x इंटू dx। ऑप्शन देख लीजिए, बारह 5 0 1। ऐसा है ऑप्शन। देखिए इसको चेक करेंगे, देखिए कैसे जानेंगे कि ये यहाँ पर फंक्शन चेक करेंगे कि नहीं करेंगे। माइनस प्लस यानी -1 से +1 तक लिमिट है, तो माइनस प्लस वाला है, यहाँ याद रखने का तरीका माइनस प्लस, तो पकड़ लेंगे। तो अब इसको मानेंगे एफ एक्स, तो एफ एक्स बराबर हमने माना साइन 17 पावर है एक्स cos 3x, इसको माना। अब यहाँ x के जगह माइनस रखेंगे, तो माइनस एक्स के जगह माइनस एक्स रखें। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर माइनस लगेगा, साइन 17 माइनस एक्स cos 3 माइनस एक्स। अब हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स होता है प्लस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, अब पावर जो है वो डाल देंगे एफ माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक को एफ एक्स माने हैं तो आगे माइनस लग गया एफ एक्स। अगर इसमें माइनस डाले और आगे माइनस आ गया तो ये विषम फलन है, तो विषम फलन है, विषम में बो यानी ये 0, यानी आपका आंसर ये होगा बी होगा। विषम फलन कैसे चेक होगा, जैसे माइनस एक्स यहाँ रखे और यहाँ भी माइनस दिखे तब ये विषम फलन है, अगर यहाँ पर प्लस दिखता तब तो सम फलन होता। क्वेश्चन को मान लिए एफ एक्स, अब एक्स के जगह माइनस रखेंगे तो इस बार में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस लगेगा, तो यहाँ पर एक्स माइनस रखा तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस,
साइन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स, जो पावर है वही है, लिख देंगे। कॉस माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स, पावर 3 है 3 लिख देंगे। आगे माइनस आ गया, यहाँ से यहाँ तक तो एफ एक्स है, तो माइनस एफ एक्स आ गया, इसका मतलब विषम फलन है, विषम फलन रहेगा तो आंसर आपका 0 होगा। काहे कि विषम वन कंफ्यूजन करता है, इसलिए हम ट्रिक बना दिए हैं कि विषम में क्या है वो है, यानी ये इसको 0 समझना है, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 36। ये विषम फलन पर आधारित 2 क्वेश्चन बताए। अब देखिए दूसरे तरह का, साइन क्यू थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन मिलान कर लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं आई, इसको भी साइन में बदल लीजिए। जैसे ये साइन क्यू थीटा है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, यहाँ पावर 2 है तो 2 देंगे इंटू डी थीटा। साइन 2 को कटेगा तो 1 बचेगा, तो बचेगा क्या साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो साइन का क्या होता है माइनस कॉस थीटा प्लस के, यहाँ उल्टा के लिख दिया है, कांस्टेंट को आगे लिख दिया है के माइनस कॉस थीटा ऑप्शन में, उससे कोई दिक्कत नहीं, के माइनस कॉस थीटा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ये साइन क्यू थीटा है, ये कॉसेक स्क्वायर है, तो कॉसेक को बदल देंगे साइन में, तो 1/sin स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन यहाँ 2 गो, यहाँ साइन 3 गो, कटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, 1 से तो साइन थीटा बचा। साइन थीटा का क्या होता है माइनस कॉस थीटा और प्लस कांस्टेंट, ऑप्शन में कांस्टेंट को आगे लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, बी नंबर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, 36 हो गया, 37 नंबर देखिए। सैंतीस नंबर क्वेश्चन देखिए, 0 से 1 ई पावर x इंटू डी एक्स, x इंटू डी एक्स, ई प्लस 1 ई माइनस 1, ऑप्शन है आपका ई, बी है आपका और डी है। वन माइनस, ठीक है। देखिए ई 0 से 1 है, लिमिट 0 से 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 है, तो ई पर पावर एक्स का समाकलन क्या होता है, ई पर पावर एक्स का समाकलन होता है फोटोकॉपी, ई पर पावर एक्स ही होता है, ई पर पावर एक्स का समाकलन क्या होता है फोटोकॉपी, तो फोटोकॉपी तो ई पर पावर एक्स। अब इस पे लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब एक्स के स्थान पर पहले अपर रखेंगे, उसके बाद लोअर रखेंगे, बीच में माइनस लेंगे, तो ई पर पावर 1 और माइनस ई पर पावर 0। अब देखिए ई पर पावर 1 तो ई होगा और ई पर पावर 0 होगा 1, यानी कि 1 माइनस ई, 1 माइनस ई कहाँ है 1 में ई माइनस 1, ये वाला होगा। ई पर पावर एक्स, ई पर पावर एक्स, फोटोकॉपी लिमिट है 1 0। अब एक्स के जगह 1 रखेंगे
और x के जगह 0 रखेंगे, e पर पावर 1 e पर पावर 0, e पर पावर 1 e ही होगा, e पर पावर 0 1 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 37 के बाद 38 देखिए। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 प्लस साइन 2x, रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। ऑप्शन है आपका साइन x प्लस कॉस x प्लस सी, कॉस x माइनस साइन x प्लस सी। साइन x माइनस कॉस x प्लस सी, साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। डी है साइन x माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी। देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। साइन 2x 1 प्लस साइन 2x, इसको 1 को तोड़ दीजिए आप, 1 के बदले में लिखिए, बताए हुए हैं पहला वीडियो में, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, और साइन 2x बराबर 2 साइन कॉस एक्स। जैसे साइन 2x तो क्या होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला बता चुके। साइन 2 दो बार साइन करना है आपको, 2 बार साइन करना है, एक बार हिंदी में एक बार अंग्रेजी में। तो साइन 2 साइन रिपीट हो जाएगा, और 2 है आगे तो वो और होगा, तो साइन का बाय कॉस, तो 2 साइन एक्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 2x के बदले लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये है। अब ये रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यही होगा, यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सावधानी से ऑप्शन टिक कीजिएगा, कि सब ऑप्शन एक ही तरह लगता है। तो साइन प्लस में है, कॉस माइनस में है, साइन प्लस में है, कॉस माइनस में है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। 38 के बाद 39 देखते हैं। 39 सेक एक्स इंटू डी एक्स, ये फार्मूला पर आधारित फार्मूला है ये, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स लॉग सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस के। सेक टेन एक्स, ऐसा है। तो
सेक एक्स का डी बाई डी एक्स का था, तब सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ये ऑप्शन कभी भी टिक नहीं कीजिएगा, ये ऑप्शन टिक नहीं कीजिएगा। ये तो सेक एक्स का डी बाई डी एक्स करते तब सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। देखिए कौन सा होगा। आप एक ट्रिक याद रखिएगा, जैसे लिखते हैं राम कुमार, राम कुमार, ठीक है। उसी तरह आप याद रखिएगा सक्टेना, एगो नाम है सक्टेना, सक्टेना, सेक्टेना, सक्टेना, ये नाम याद रखिएगा। किसी व्यक्ति का नाम है सक्टेना, अगर सेक कहेगा तो सेक प्लस टेन, इसका हो जाएगा लॉग तो लगभग करेगा, लॉग सेक एंगल एक्स है तो एक्स लें प्लस टेन एक्स प्लस के, यानी कि सेक के बारे में कहेगा क्या याद रखेंगे, सक्टेना, सेक प्लस टेन। अगर टेन के बारे में पूछता तो सिर्फ बोलते सक, सक यानी सेक। तो सक्टेना वर्ड याद रखिएगा, आपको याद रह जाएगा। सेक का क्या याद रखना है, सक्टेना, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। लेकिन अगर टेन एक्स का पूछता तो रिवर्स हो जाते, क्या बोलते सेक एक्स। जैसे सक्टेना, सक्टेना, सेक का पूछेगा सक्टेना है, ये है टेना यानी टेन, टेन का पूछेगा तो सेक, ये बता चुके हैं। तो आपका क्या होगा, सक्टेना, सक्टेना होगा, अब बीच में प्लस लेंगे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीरो से 90 है। साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स, जीरो वन माइनस वन टू है। देखिए क्वेश्चन, इसमें चेक नहीं करेंगे कि विषम फलन है कि सम फलन, इसमें चेक नहीं करेंगे। बोलिए का है, प्लस माइनस रहता तब ना, जैसे माइनस माइनस यहाँ रहता है, यहाँ प्लस रहता तब चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए साइन एक्स का क्या होता है, इसी को मान लेते हैं। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। अब लिमिट है ठोक दीजिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट, माइनस को बाहर कर लीजिए तो कॉस एक्स पाई बाई टू अपर, ये लोअर। अब एक्स के जगह पहले अपर लिमिट रखिए यानी पाई बाई टू, उसके बाद लोअर एक्स के जगह जीरो रखिए, माइनस यहाँ रखेंगे कॉस 90 और माइनस कॉस 0, इसको सरल कर दें। कॉस 90 का मान होता है 0, कॉस 90 का मान होता है 0। आप बोलिए कॉस 90 का मान 0 और साइन 0 का मान होता है 1। तो 0 में 1 माइनस 1 घटेगा तो माइनस 1 बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 आंसर होगा। ये होगा आपका आंसर। देखिए साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, और लिमिट ठोक दिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब एक्स के जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा माइनस को पहले बाहर कर लीजिए, छटनी कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। अब यहाँ रखेंगे एक्स के जगह 90 और एक्स के जगह 0। तो एक्स 90 का मान, कॉस 90 का मान होगा 0 और कॉस 0 का मान होगा 1। 0 में 1 घटाइएगा माइनस 1 आएगा और आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा आपका आंसर। 40 के बाद 41 देखते हैं। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं।
41 नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। ये है ऑप्शन। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स फार्मूला होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है 90, यानी π/2 के बराबर होता है। इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बदले में क्या लिखेंगे 90 π/2 इंटू डी एक्स। अब π/2 कांस्टेंट है तो हम लोग क्या करते हैं, इस घर से कांस्टेंट का छटनी करते हैं, माइनस का छटनी करते हैं, तो कांस्टेंट माइनस बाहर निकालते हैं। यहाँ कांस्टेंट 90 है, इसको बाहर कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 इंटू डी एक्स बचा। 1 का क्या होता है समाकलन, एक्स इसमें सट जाएगा, यानी एक्स हो जाएगा π/2 इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट। ये सी है, सी दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा π/2 इंटू एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, देख लीजिए। इकतालीस के बाद 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। बयालीस नंबर क्वेश्चन है आपका, e पर पावर x एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ऑप्शन है आपका ए प्लस के, बी ऑप्शन है। ये है क्वेश्चन। देखिए पहले को रूल जानिए कि जहाँ ये नजर आवे, ई पर पावर एक्स नजर आवे, ये इससे गुना में है, ये दोनों गुणन। ई पर पावर एक्स नजर आवे तो याद रखिएगा, ई पर पावर एक्स और कोई फंक्शन हो और उसका d/dx यानी f' बगल में रहे तो इसका जो होगा e पर पावर x fx प्लस c, यही इसका आंसर होगा। अगर e पर पावर x नज़र आवे तो क्वेश्चन में खोजिएगा फंक्शन fx और f'। क्वेश्चन में खोजिएगा, यानी जो चीज़ दिया रहेगा यहाँ पर इसका d/dx किया हुआ यहाँ रहेगा, या यहाँ पर फंक्शन दिया रहेगा इधर d/dx लिखा हुआ रहेगा। तो इस तरह का फॉर्मेट मिले, यानी e पर पावर x, ठीक है, उसके बाद कोई फंक्शन रहे और उसका f' रहे मिले, यानी कोई जैसे यहाँ रहेगा मान लीजिए साइन x, तो साइन x का क्या होता है cos x, यहाँ cos x रहता है तो क्या होता e पर पावर x इंटू साइन x। अगर यहाँ पर फंक्शन रहेगा
इसका एफ डैश एक्स रहे, या यहाँ पर फंक्शन रहे इधर एफ डैश एक्स रहे, उससे मतलब नहीं है। फंक्शन एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों नज़र आवे क्वेश्चन में, और गुना में रहे ई पर पावर एक्स, तो उसका क्या होता है ई पर पावर एक्स एफ एक्स, ई पर पावर एक्स एफ एक्स, ये होता है। ये फॉर्मेट, ये वाला चीज़ जानना जरूरी है। ई पर पावर एक्स रहे एफ एक्स रहे और इसका एफ डैश एक्स रहे, यानी कि यहाँ जो चीज़ रहेगा सीधी से समझिए एफ एक्स और एफ डैश एक्स क्या होता है, छोड़िए उसे। यहाँ पर जो चीज़ रहेगा उसका बगल में डी बाई डी एक्स किया हुआ रहे, सीधी सी बात है। यहाँ पर जो चीज़ रहे उसका डी बाई डी एक्स बगल में किया रहे, तो आंसर क्या होगा ई पर पावर एक्स और जो चीज़ रहे वही चीज़, यानी एफ एक्स। अब देखिए इसमें से देखिए ये आपका एफ एक्स है, एफ एक्स आपका देखिए एक्स क्यू है, इसका एफ डैश यानी डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, इसका कीजिएगा तो क्या होगा 3x² होगा, ये 3x², ये आपका फंक्शन है और ये आपका ये एफ एक्स है और ये बगल में आपका एफ डैश एक्स है। इसका आंसर क्या होगा ई पर पावर एक्स एफ एक्स की जगह क्या है एक्स क्यू प्लस के, ये हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन गलत है लगता है, ई पर पावर एक्स एक्स क्यू होगा। इसका ऑप्शन सुधार देते हैं, ई पर पावर एक्स यानी कि एक्स क्यू इंटू ई पर पावर एक्स प्लस के, ये होगा। ऑप्शन गलत है। ये क्या है एक्स क्यू है, इसका देखिए यहाँ पर उपलब्ध है डी बाई डी एक्स, एक्स क्यू का डी बाई डी एक्स कीजिएगा, एक्स क्यू का डी बाई डी एक्स कीजिएगा तो क्या होगा बोलिए, तो 3 को धकेलिए 3x² हो जाएगा, तो 3x² इसका मौजूद है, यानी ये एफ एक्स है ये एफ डैश एक्स है, यानी यहाँ जो भी चीज़ दिया है इसका डी बाई डी एक्स यहाँ पर किया हुआ है, तो ई पर पावर एक्स तो रहेगा ही और फंक्शन एफ एक्स एक्स क्यू, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 के बाद 43 देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन देखिए, ई पर पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये है साइन एक्स प्लस के, बी है कॉस एक्स प्लस के माइनस साइन एक्स प्लस के, ऐसे कुछ देखिए, फिर से बता देते हैं। ई पर पावर एक्स नज़र आवे तो आपको खोजना है एफ एक्स और इसका एफ डैश एक्स खोजना है, एफ डैश एक्स खोजना है, तो आंसर क्या होगा ई पर पावर एक्स और एफ एक्स। ठीक है, तो देखिए कॉस का डी बाई डी एक्स क्या होता है, कॉस का क्या होता है डी बाई डी एक्स, कॉस का अगर डी बाई डी एक्स कीजिएगा क्या होगा माइनस साइन एक्स होगा, और साइन एक्स का कीजिएगा, साइन एक्स का डी बाई डी एक्स कीजिएगा तो कॉस एक्स होगा। तो बोलिए कौन सा फंक्शन है, कौन सा एफ डैश एक्स है, तो अगर कॉस एक्स को एफ एक्स मानते हैं तो ये देखिए कॉस एक्स को एफ एक्स माने, ये पूरा इसका क्या है एफ डैश एक्स है कि नहीं है, पूरा करता है कॉस एक्स माइनस
साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉस एक्स को मानिए जैसे कॉस एक्स हुआ तो कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स कीजिएगा तो क्या होगा माइनस साइन एक्स। ये आपका एफ एक्स है, ये आपका एफ डैश एक्स है। तो क्या होगा ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स, इसको एफ एक्स तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस के। ये हो जाएगा क्योंकि कॉस एक्स को फंक्शन माने और इसका डी बाई डी एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स है। ये तो एफ डैश एक्स है, खाली चेक कर लेंगे हाँ है। अब आंसर में क्या होगा ई पावर एक्स और फंक्शन क्या है कॉस एक्स। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और देख लीजिए इस तरह का क्वेश्चन। और क्वेश्चन है ई पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ऑप्शन लिख देते हैं 1/x ई पावर एक्स प्लस के माइनस एक्स ई पावर एक्स प्लस के माइनस 1/x ई पावर एक्स के माइनस 1/x स्क्वायर ई पावर एक्स। इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। देखिए अगर 1/x को फंक्शन मानते हैं एफ एक्स मानते हैं 1/x को, तो 1/x का डी बाई डी एक्स कीजिए। 1/x का होता है माइनस 1/x स्क्वायर होता है। तो ये हो गया आपका एफ एक्स, ये हो गया आपका एफ डैश एक्स। दोनों उपलब्ध है, एफ एक्स भी उपलब्ध है और एफ डैश एक्स भी उपलब्ध है, यानी जो चीज़ दिया है उसका डी बाई डी एक्स उपलब्ध है। तो आंसर क्या होगा ई पावर एक्स और एफ एक्स क्या है 1/x प्लस के, यही हो जाएगा। यानी इसको आगे लिख दिया ऑप्शन में, इसको बाद में लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है कि 1/x का डी बाई डी एक्स कीजिएगा तो याद रखिएगा माइनस 1/x स्क्वायर होता है। कैसे याद रखेंगे 1/x के बदले 1/x माइनस एक्स स्क्वायर याद रख लीजिएगा। 1/x का डी बाई डी एक्स होता है माइनस 1/x स्क्वायर। ये फंक्शन है और ये एफ डैश एक्स है ये वाला, तो दोनों उपलब्ध है क्वेश्चन में। और बगल में ई पावर एक्स है, तो आंसर क्या होगा ई पावर एक्स 1/x नहीं फंक्शन, यानी फंक्शन है 1/x, तो 1/x लिखेंगे। ये रट के नहीं लिखना, यहाँ पर फार्मूला क्या बता ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस के। एफ एक्स के जगह क्या लिखेंगे एफ एक्स क्या है 1/x, तो 1/x लिखेंगे प्लस के। ऑप्शन नंबर ए होगा। और देख लीजिए क्वेश्चन साइन 3x/4 इंटू डी बाई डी एक्स। चौवालीस नंबर क्वेश्चन होगा साइन 3x/4 इंटू डी एक्स। ऑप्शन है ए cos 3x/4 3/4 cos 3x/4 के 4/3
cos 3x बटे 4। साइन का क्या होता है? साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स। एंगल क्या है यहाँ? एक्स न, एंगल क्या है? 3x बटे 4। तो क्या लिखेंगे? 3x बटे 4। ठीक है। अब जो x का जो गुणांक है, x का गुणांक क्या है? देखिए 3 बटे 4, ये x का गुणांक है। x का गुणांक से भाग देंगे x बटे 3 बटे 4 अब प्लस के, ये पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? -4 बटे 3। इसको डायरेक्ट लिखिए, अच्छा छोड़िए, cos 3x बटे 4 और प्लस के। ऑप्शन में कांस्टेंट को आगे लिखा है तो आगे लिख दीजिए -k4 बटे 3 cos 3x बटे 4। इतना करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऑप्शन से बना सकते हैं। देखिए साइन का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है ना, तो माइनस कॉस एक्स खोजिए। पहले cos 3x बटे 4 खोजिए, cos 3x बटे 4। अब यहाँ 3 बटे 4 है, तो ये जो 3 बटे 4 से भाग देंगे, यहाँ 3 बटे 4 से जो भाग देंगे पलट जाएगा, यानी 4 बटे 3 से गुना हो जाएगा। यहाँ 3 बटे 4 है, यहाँ 3 बटे 4 है, तो यहाँ 4 बटे 3 होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। ये देखिए 3 बटे 4 है, तो यहाँ भी 3 बटे 4 है, ये नहीं होगा। 3 बटे 4 है तो इसका रिवर्स 4 बटे 3 और माइनस है, यही होगा ऑप्शन। इन्हें तो बना लीजिएगा, एक बार फिर से हम दिखाते हैं। तो देखिए साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। एक्स के जगह क्या है? 3x बटे 4, तो 3x बटे 4 माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस लगा दिए, प्लस के। और जो इसका गुणांक है उससे भाग देंगे, यानी 3 बटे 4 से भाग देना, यानी 4 बटे 3 से गुना करना, एक ही बात है। 3 बटे 4 से अगर भाग देंगे ये पलट जाएगा ना, 4 बटे 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही सोचिएगा कि cos x साइन x का होता है, फिर से लिखते हैं, साइन x का होता है माइनस cos x। cos x के जगह है 3x बटे 4 प्लस के। अब 3 बटे 4 से भाग देंगे, क्योंकि x का जो गुणांक है 3 बटे 4 है, 3 बटे 4 से भाग दीजिए या 4 बटे 3 से गुना कीजिए, एक ही बात है। तो -4 बटे 3 cos 3x बटे 4, -4 बटे 3 cos 3, कांस्टेंट या कांस्टेंट को ऑप्शन में आगे कर दिया है तो आगे कर दीजिए, cos 3x बटे 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये नहीं, ये देखिए ये भी एक ही तरह, लेकिन यहाँ प्लस है, ये सब ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आज यहीं तक रहेंगे और फिर अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 से आगे बढ़ेंगे, 44 तक हो गया आपका क्वेश्चन। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 45 से बढ़ेंगे आगे।